आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़रा का इस्तीफों पर गौर। पीर को गवर्नर से मुलाकात का मंसूबा। कांग्रेस मसले को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना रही है। बस यात्रा के आगाज से कबल चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। महकमे वाटर वर्क्स में जनरल मैनेजर के ओहदों पर 2 मुस्लिम मुलाजिमीन का तकर्रुर। मौसर नुमाइंदगी पर अकबर ओवैसी से अक़लियती मुलाजिमीन का इज़हार तशक्कुर। और सिकंदराबाद में अचानक मुनद्दम होने वाली सिटी लाइट होटल का मालिक गिरफ्तार। दफात 304 और 337 के तहत मुकदमा दर्ज। और अब खबरें तफसील से। सीमा आंध्रा तहरीक में जहां टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कायदीन एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए यात्राओं का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस वज़रा भी खुद को आगे रखने के लिए इस्तीफों की पेशकशी पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर क़ानून ई प्रताप रेड्डी, वज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर जी श्रीनिवास और वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ विश्वरूप ने मीडिया को इत्तला दी है कि वो अपने इस्तीफे चीफ मिनिस्टर के हवाले कर चुके हैं और पीर के दिन गवर्नर से रुजू होंगे और इस्तीफों को कबूल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इधर 11 अरकान पार्लियामेंट भी इस्तीफों के मौजू पर इत्तेफाक राय पैदा करने में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला से भी मुलाकात की है। अब देखना यह है कि क्या पीर के दिन वाकई इस्तीफे गवर्नर के हवाले किए जाते हैं या फिर कोई सियासी बहाना तलाश कर लिया जाता है। वैसे भी वज़रा ने सिर्फ ओहदों से इस्तीफों की बात की है। असेंबली और पार्टी की रुकनियत से इस्तीफों का कोई तस्करा नहीं किया है। तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तेलुगु अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ताकि तेलुगुदेशम को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने इज्जत नफ्स बस यात्रा के आगाज से पहले एनटीआर घाट पहुंचकर एनटीआर को खिराज पेश किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलुगु अवाम के साथ खिलवाड़ कर रही है और मसले को हल करने के बजाय मसले को मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है। इसीलिए वो बस यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इसका खात्मा किया जा सके। उन्होंने तेलुगु अवाम से अपील की है कि कांग्रेस की साजिशों का जवाब देने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। ఎవడిచ్చాడు మీకు ఈ అధికారం అడుగుతున్నా? సమస్యల పరిష్కారం చేయడానికి అధికారం ఇస్తే సమస్యలు సృష్టించి ఈ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించారు, రాష్ట్రాన్ని అధోగతిలో తోసేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ ఎండగట్టడానికి నేను వెళ్తున్నా. ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ప్రజలందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి చరిత్ర ఉండే పార్టీ, తెలుగు వారి కోసం పెట్టిన పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చినా తెలుగు వారిని దెబ్బతీశారు. తెలుగుదేశం పార్టీని దెబ్బతీస్తే తెలుగు వారు దెబ్బతింటారనే ఉద్దేశంతో ఎన్నోసార్లు वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एजाजी सदर विजय लक्ष्मी ने दावा किया है कि जगनमोहन रेड्डी को उनकी जान से ज्यादा रियासत अजीज है, लिहाजा उन्हीं की क़यादत में आंध्र प्रदेश में सुनहरा दौर वापस आ सकता है। अवाम के नाम अपने खुले मकतूब में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने अपने सियासी मफाद के लिए जिस तरह रियासत की तकसीम का फैसला लिया है, इससे अवाम को वाकिफ करवाने के लिए शर्मिला कल से बस यात्रा करेंगी। उन्होंने कहा कि तकसीम रियासत की मंजूरी कांग्रेस की तारीखी गलती है और चंद्रबाबू नायडू भी इस गलती को रोकने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने रियासत के 3 इलाकों को तरक्की दी थी और उनके जानशीन भी इस मकसद को पूरा करने के लिए कोशा हैं। तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश करने के लिए निकाली गई रैली के दौरान टीआरएस और जेएसी टी कायदीन को क्लॉक टावर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस और कायदीन के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। बाद-अज़ां पुलिस ने इन कायदीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
टीआरएस पोलिट ब्यूरो के रुकन श्रावण ने इल्जाम लगाया कि पुरअमन तौर पर रैली निकालने वालों को खिराज पेश करने भी नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ सीएम और डीजीपी सीमा आंध्रा ब्लैकमेल तहरीक को पूरी छूट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी रियासत में खून खराबा करना चाहते हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत समाजी इंसाफ वाली रियासत होगी। तेलंगाना मॉनिटरिंग ग्रुप के सद्भावना इजलास में करारदाद मंजूर की गई। टीसीएनजी के सदर और रुकन राज्यसभा आर भास्कर ने कहा कि तेलंगाना के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहेंगे। हम किसी को यहां से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ तेलंगाना की तश्कील चाहते हैं और कुछ नहीं। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले जाना रेड्डी ने कहा कि दोनों इलाकों की तहरीक के दौरान तशद्दुद पर काबू पाने के लिए कायदीन को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल मंजूर होने तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। इस मौके पर साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना का फैसला हो चुका है और ये फैसला बदलते वक्त के साथ साथ सीमा आंध्रा के कायदीन और अवाम भी कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील में जो रुकावटें डाली जा रही हैं, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। हमको सोनिया गांधी की मजबूत क़यादत पर पूरा भरोसा है और हम उन पर एतमाद रखते हुए सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने बताया कि 6 तारीख के बाद सद्भावना यात्रा का आगाज किया जाएगा। మేము మీరు అనేటువంటి తేడా లేకుండా ఒక్కొక్కరి పాత్ర ఒకటైనా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే, తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు కృషి। ఆ లక్ష్యం పూర్తి చేయడంలో ఎవరి వంతు పాత్ర వారు గణనీయంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు। महकमे वाटर वर्क्स के अक़लियती मुलाजिमीन के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और महकमे के अक़लियती ओहदेदारों के अहम तरीन मसले की यकसुई करवाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा किया। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से अक़लियती ओहदेदारों का प्रमोशन गैर ज़रूरी तौर पर रुकवा दिया गया था और जनरल मैनेजर के ओहदों पर किसी भी मुस्लिम ओहदेदार का तकर्रुर नहीं करवाया जा रहा था। उन्होंने क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। अकबर ओवैसी ने मुतालिका वजीर और आला ओहदेदारों से राब्ता करते हुए इस सिलसिले में मुतवज्जो किया, जिस पर 2 मुस्लिम ओहदेदारों को जनरल मैनेजर के ओहदों पर तरक्की दी गई और मजीद के भी अहकाम जल्द ही जारी करने का तयखुन दिया गया। 2 माइनॉरिटीज एम्प्लॉइज को जो मुस्तहक अफराद थे उनको जनरल मैनेजर के तौर पे प्रमोशन दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 जो से पेंडिंग है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द विदिन 1 वीक या नहीं तो हार्डली 15 दिन के अंदर उन लोगों को भी जो है प्रमोशन आ जाएगा। आज तक जो है सो 2 साल से जो है एक भी मुस्लिम अफराद जनरल मैनेजर की पोस्ट पे नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये साहब लोगों की जो है नुमाइंदगी पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहक अफराद को प्रमोशन मिला, जिसका हम शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ पे जमा है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्दी हल्के छावनी के कुरमागुड़ा और दीगर मोहल्लेजात का दौरा किया। रुकन बल्दिया मुर्तज़ा और मुख्तलिफ महकमेजात के सरकारी ओहदेदार भी इस पैदल दौरे में साथ मौजूद थे। रुकन असेंबली ने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की। उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। रुकन असेंबली कारवान अफसर खान ने नानल नगर बल्दी डिवीजन का दौरा किया। नुमाइंदा रुकन बल्दिया कौसर मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी इस पैदल दौरे में साथ मौजूद थे। रुकन असेंबली ने एमडी लाइन्स, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी वगैरह का दौरा करने के बाद बताया कि बाज इलाकों में पानी की किल्लत की शिकायत मिली है, जिन्हें दूर करने को कहा गया है। उन्होंने दौरे के मौके पर आवाम से कहा कि वो गैर कानूनी नल के कनेक्शन रखने वाले हो तो उसे बाकायदा करवा लें। रुकन असेंबली ने कहा कि मजलिस ने ओहदेदारों से नुमाइंदगी करते हुए ये सहूलत फराहम करवाई है, इससे फायदा उठाएं। एमडी लाइन, अहमद कॉलोनी, अफसर खान कॉलोनी, दरगाह नगर तमाम एरिया का पैदल दौरा हुआ और यहाँ के मसाइल से पब्लिक ने वाकिफ करवाया। ज़्यादा
यहाँ पर पानी का मसला है। जो लोग पानी के इलीगल कनेक्शन लिए थे उनको ये बोल दिया गया है लीगल करने के लिए, और जब हम पूरे MLA मिलके MD वाटर वर्क से टाइम लिए थे तो टाइम के अंदर तमाम लोगों को वार्निंग दी गई। रुकन असेंबली कुतुबुल्लाहपुर के श्री सैलम गौड़ ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली CC रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ज़ैर तामीर सड़क सोरारम इलाके से लेकर विश्वकर्मा कॉलोनी तक तामीर की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके हलके में मजीद तरक्याती कामों की मंजूरी मिल गई है, जिसे अनकरीब शुरू किया जाएगा। उन्होंने मुकामी अफराद से अपील की है कि उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाएं। रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने हलके के इलाकों समता कॉलोनी और पैरामाउंट कॉलोनी के इलाकों में CC रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत 22,50,000 बताई जाती है। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया सुधाकर लड्डू भी मौजूद थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की सख्त हिदायत के बाद भी GHMC के जिम्मेदार शहरों की सड़कों की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वज़ीर आला ने जायजा इजलास में बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि जंगी खतूत पर सड़कों की मरम्मत की जाए और सड़कों की तामीर के बाद 5 साल तक खुदवाई को रोकने के लिए रहनुमाना खतूत वज़ा करें, लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ खुदवाई का काम बराबर जारी है। जहां जहां मरम्मत के काम हो चुके हैं वहां भी नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायतें हैं, क्योंकि फिर से गड्ढे पड़ रहे हैं। ऐसे में सितंबर के महीने में मूसलाधार बारिश हो तो फिर से सड़कें अपनी पुरानी हालत पर आ सकती हैं। रुकन असेंबली शेरलिंगमपल्ली भिक्षापति यादव ने अपने हलके की पापी रेड्डी कॉलोनी में CC रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत 34 लाख रुपए बताई जाती है। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी लीडर्स भी मौजूद थे। रियासत नगर में बरखी शौक लगने से फौत हो जाने वाले नौजवान के वर्सा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर महकमे बरखी की जानिब से 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया मंजूर करवाया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में महलूक फेरोज खान के वर्सा को मंजूर शुदा रकम का चेक हवाले किया। इस मौके पर मुतालिका रुकन बल्दिया सलीम बेग और इत्तेहाद यूनियन के जिम्मेदार ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। रियासती आज़मीन हज की रवानगी का वक्त करीब आ रहा है और रियासती हज कमेटी और मजहबी तंजीमों की जानिब से तरबियती इज्तिमात का सिलसिला जारी है। शहर में 2 मुकामात पर आज़मीन के तरबियती इज्तिमात मुनक़द किए गए। महबूब फंक्शन हॉल मिसरीगंज और मस्जिद टेक नामपली में सैकड़ों की तादाद में आज़मीन ने शिरकत की और उलमा कराम के बसीरत अफरोज बयानात और मनासिक के हज की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। बोराबंडे के कांग्रेसी लीडर मुजीब अहमद ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मुकामी सरगर्म कारकुन नरसिंह राव के हमरा उन्होंने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन में कोरियर कम्युनिकेशन इंग्लिश का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें एक नए सॉफ्टवेयर के जरिए लैंग्वेज लैब का इस्तेमाल किया जाएगा। ख्वाहिशमंद खवातीन 15 सितंबर से पहले दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। क्लासेस 3 से शाम 5 बजे तक पीर से जुमार तक मुनक़द होंगी। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेलगाम से मुहिब्बान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैगाम इतिहाद नामी हिंदी अखबार शाया कर रहे हैं। इस अखबार की रस्म इजरा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आई। मजलिस बल्दी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस के अलावा कर्नाटक के मुकामी मजलिस के जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें वहां के मसाइल से वाकिफ करवाया। रज़ाकाराना तंजीम रिज और तामीर मिल्लत की जानिब से मिस्र और शाम के मौजूदा हालात पर एक जलसा और तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की गई। जलसे में सदर तामीर मिल्लत मौलवी अब्दुर्रहीम कुरैशी, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, आदिल मोहम्मद के अलावा दानिशवारान मिल्लत ने खिताब किया। खलीजी ममालिक के उमूर में माहिर सहाफ़ी आदिल मोहम्मद ने कहा कि मुसलमान इस दुनिया में खैर उम्मत हैं, लेकिन सिर्फ इंतशार की वजह से वो जुल्म व सितम का शिकार हो रहे हैं। अहमद पाशा कादरी ने इतिहाद की अहमियत और ताकत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इख्तिताम नहीं है बल्कि आगाज है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के दुश्मन ममालिक दुनिया में कहीं भी इस्लामी निज़ाम को फरोग पाता नहीं देख सकते और तरह तरह की साजिशें करते हुए बेचैनी व बदामनी का फैला रहे हैं। उन्होंने इस्तिकामत के साथ जदोजहद कर रहे मुसलमानों के लिए दुआ की। इस मौके पर तामीर मिल्लत की जानिब से मिस्र में की गई बर्बरियत से मुतालिक एक तस्वीरी नुमाइश का भी इनेकाद अमल में लाया गया। डर नाम की कोई चीज नहीं है, इनकलाबात की फितरत तुम्हें मालूम नहीं, अज़्म के सामने तकदीरें बदल जाती हैं। अज़्म हो तो यकीनन हमको कामयाबी हासिल हो सकती है और वो कामयाबी की बुनियाद इत्तेहाद है। मसाइल बहुत से हैं, इख्तिलाफात तादाद है, लेकिन कुछ तो अहमियत इस बात पर होनी चाहिए कि मसला क्या है और मसले में इत्तेहाद का होना बेहद जरूरी है। यकीनन हम इस मसले में अपने एहसासात से, अपने जज्बात से उनको वाक़िफ़ करा सकते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म होता है तो हमको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें। हम इस सरजमीन पर बैठ के इज़हार ख्याल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मिस्र के उन मुजाहिदीन को, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए, उनको गलबा अता फरमाए, हक़ परस्तों को मंजिल मक़सूद तक पहुँचाए और तमाम दुनिया में मुसलमानों में जो बेचैनी फैली हुई अल्लाह ताला इस बेचैनी को दूर करे और मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक कायम करे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के इंदराज की आखिरी तारीख 10 सितंबर मुकर्रर की गई है। अक़लियती तबक़ात जो दरख्वास्त देने के अहल हैं, इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करते हुए www.apsmfc.com पर दरख्वास्तें दे सकते हैं। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड्स पर VHP के ज़ेर एहतमाम मीटिंग हो रही है, जिसमें शिरकत करने के लिए VHP के लीडर अशोक सिंघल हैदराबाद पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर BJP और VHP के मुकामी लीडर्स ने इस्तकबाल किया। सिंघल ने मीडिया के सवालों को ये कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि वो मीटिंग में ही अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। महाकाली पुलिस ने सिकंदराबाद की सिटी लाइट होटल के मालिक सैयद हुसैन को उनके मकान वाक़े मारटपल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन पर दफा 304 और 337 के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। हम आपको बताते चलें कि 8 जुलाई को होटल की इमारत अचानक मुनहदम हुई थी, जिसमें 18 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने इस वक्त सैयद हुसैन पर लापरवाही का एक मुकदमा दर्ज किया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़रा का इस्तीफों पर गौर, पीर को गवर्नर से मुलाकात का मंसूबा। कांग्रेस मसले को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना रही है, बस यात्रा के आगाज से कबल चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। महकमे वाटर वर्क्स में जनरल मैनेजर के ओहदों पर 2 मुस्लिम मुलाजिमीन का तकर्रुर, मौसर नुमाइंदगी पर अकबर ओवैसी से अक़लियती मुलाजिमीन का इज़हार तशक्कुर। और सिकंदराबाद में अचानक मुनहदम होने वाली सिटी लाइट होटल का मालिक गिरफ्तार,
दफात 304 और 337 के तहत मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।